हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे दोस्तों तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका 11 बराबर 121 की है। तो देखिए, आप सीधा सीधा ये कह देंगे कि सर 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन 14 बराबर कितने के है? 154 के। तो 14 बराबर 154 तो नहीं होता। बात आई समझ में? अगर मैं इसका रिलेशन इससे बनाऊं, अगर मैं कहूँगा 11 का स्क्वायर करूँगा तो 121, लेकिन 14 का स्क्वायर तो 154 नहीं होता है, तो फिर क्या लॉजिक लग रहा है, वो लॉजिक हमको पहचानना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लॉजिक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 11 गुने 11। ठीक है, अगर मैं 11 गुने 11 करूँगा तो 121 होता है। अब यहाँ पर कितना दे रखा है? 14। अगर मैं 14 गुने 14 करूँ तो 154 तो नहीं होता। लेकिन एक बात को पकड़िए आप, क्वेश्चन में एक लॉजिक दिया गया है, एक हिंट है। अगर आपने वो हिंट पकड़ लिया तो आंसर आ गया। देखिए क्या हिंट है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? 11। 11 का मल्टीप्लाई 11 से किया गया तो 121। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से किया गया? 11 से। उसी तरीके से मैं 14 का मल्टीप्लाई भी कर दूँ 11 से तो क्या आ जाएगा? 11 चौके 44 का 4, कैरी का 4, 11 एकम 11 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा? 15। तो 154 आ गया कि नहीं आ गया? 154 दे रखा था। ये हिंट होता है दोस्तों कि जब हमें यहाँ पर 11 है और 11 का मल्टीप्लाई 11 से किया तो मैं 14 का मल्टीप्लाई भी 11 से करूं और आगे वाली संख्या उसका मल्टीप्लाई भी मैं कितने से करूं? 11 से कर दूं। बात आई दोस्तों समझ में? तो 11 छिक्के 66 का 6, कैरी का 6 रहेगा। 11 एकम 11 और कैरी का 6 कितना रहेगा? मतलब 17। ठीक है दोस्तों, तो 176 आ जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। 176 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ छोटा प्रश्न था लेकिन आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 225 बराबर 9, 383 बराबर 14, 417 बराबर क्या आएगा? अब देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उनका रिलेशन एक छोटी संख्या से है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या है, रिलेशन छोटी संख्या से है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का रिलेशन भी छोटी से बनेगा। ऑप्शन में भी दोस्तों छोटी छोटी संख्याएँ हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, 225 से 9 बनाना है। तो ये प्रश्न तो आसान है, अभी तक आपने कर भी दिया होगा। देखिए कैसे, 225 से 9 बनाना है। अगर मैं इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दूं, मतलब 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 में 5 जोड़ूंगा 9 हो जाएगा। बात आई समझ में? 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9। अब इनको आपस में जोड़िए, 8 और 3 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना? 14। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी का योग यहाँ पर दे रखा है। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, 4 और 1 5, 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में आंसर आ गया। तो इस प्रश्न में कुछ था नहीं दोस्तों, ये तो एक आसान सा प्रश्न था, तो सब क्लियर कर लिया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 137 बराबर 21, 245 बराबर 40 और 213 बराबर 15, तो 617 बराबर क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है? 617 किसके बराबर आएगा ये पता करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको आज एक चीज़ और सिखाऊंगा कि इन प्रश्नों को कैसे आप बदल सकते हैं और कैसे बदल के ये प्रश्न दिया जाता है, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आज। एग्जामिनर कैसे चालाकी करता है स्टूडेंट के साथ। देखिए 137 का रिलेशन क्या है? 21 से है। तो 137 से आप 21 कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर दे रखा है 137, मतलब 1 3 7। अगर मैं इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 7 तरीका 21, 21 एकम 21, 21 ही मिलेगा, जो कि यहाँ दे रखा है। यहाँ दे रखा 245, 2 4 5। यहाँ भी मैं क्या करूँ? तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 चौके 20, 20 दूने का 40 मिलेगा। यहाँ मुझे 40 दे रखा है। यहाँ भी तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में करूँ, 5 1 3, तो क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 त्रिका 15 हो जाएगा और आपको यहाँ 15 दे रखा है। उसी तरीके से 617 का कर लो, 6 1 7 आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6, 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 42 आ गया आपका आंसर।
अब देखिए इस तरीके के प्रश्न में, और आपको मैं देता हूं एक आगे का प्रश्न, जैसे कि इसी प्रश्न को मैं बना देता हूं 4 इंटू 3 का। देखिए कैसे 1 3 7, ठीक है, और यहाँ पर क्या 21। क्वेश्चन को बनाना 2 4 5, यहाँ पर क्या फिर 40, 5 1 3, फिर कितना दोस्तों 15, 6 1 7, फिर कितना दोस्तों क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये प्रश्न में किस तरीके से बन गया, 4 इंटू 4 का सिमेट्री बन गया दोस्तों, बन गया कि नहीं बन गया। अब देखिए इस तरीके से, यही प्रश्न इस तरीके से भी तो आते हैं दोस्तों, प्रश्न आते हैं कि नहीं आते। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए इसी प्रश्न को इस तरीके से चाहे दे सकता है और चाहे इस प्रश्न को इस तरीके से दे सकता है, लेकिन बात तो एक ही है। अब देखिए जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या देखते हैं इस प्रश्न में, क्या बड़ी संख्या की तरह, तो बड़ी संख्या देखेंगे, यहाँ 21, यहाँ 40, यहाँ पर 15, तो यहाँ पर भी कोई बड़ी संख्या आएगी। तो जिस तरफ बड़ी संख्या होती है हम उस तरफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बड़ी संख्या 21 है, तो यहाँ 21 कैसे आया, यहाँ 40 कैसे आया, यहाँ 15 कैसे आया, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ 21 कैसे बनाएंगे आप, 1 3 7 से आपको 21 लेकर के आना है। तो कैसे लेकर के आएंगे, अगर आप तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 7 तरीक का 21, 21 एकम 21, तो आपको 21 मिलेगा, 21 मिल गया। 5 चौके 20, 20 दूने का 40, तो आपको यहाँ 40 मिल गया। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, तो आपको यहाँ 15 मिल गया। 7 एकम 7, 7 छिक्के 42, तो यहाँ 42 मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं इस तरीके से प्रश्न आपको करा रहा हूँ वो यही प्रश्न हैं। एग्जामिनर ने क्या किया है, इन्हीं प्रश्नों को इस तरीके से चेंज करके पूछ लिया था, तो मैंने वो पूछे हुए प्रश्न ले लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इनको इस तरीके से। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 बराबर 2, 3 बराबर 6, 5 बराबर 120 और तो 6 बराबर क्या। देखिए दोस्तों इस प्रश्नों को अच्छे तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एक बार में सोच लेगा कि इस प्रश्न में हो क्या रहा है, कि जब 5 से 120 पर जा रहा है तो हो क्या रहा है, ये एक बार में आप सोच लेंगे। या तो आप सोचेंगे कि 5 का क्यूब -5 120, तो 3 का क्यूब 27 -3 करेंगे तो 6 तो नहीं आना है। वही चीज़ तो सिखाने वाला हूँ कि इतनी बड़ी संख्या पहुँचने, तो आप हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों 2, तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों अगर आपको नहीं पता, ये एक तो फैक्टोरियल इस तरीके से लिखा जाता है, 2 के बाद में फैक्टोरियल का साइन इस तरीके से, और दूसरा साइन मैं आपको बता देता हूँ फैक्टोरियल कैसा होता है। जैसे कि 2 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 2 और इस तरीके से, 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 फैक्टोरियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 तरीके होते हैं फैक्टोरियल लिखने के। अब आपने यहाँ लिख लिया 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 फैक्टोरियल है तो 2 से मल्टीप्लाई चालू करना है, लास्ट में 1 तक आना है। तो 2 के बाद लास्ट में आप 1 पर आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों इतनी बात, तो 1 तक जाते हैं दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आपको जाना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो आपको यहाँ क्या दे रखा है 2। अब यहाँ पर क्या है 3, तो इसे लिखेंगे हम क्या 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 से गुना स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। तो 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे ही जाएंगे। तो देखिए 3 दूने का 6, 6 एकम कितना जाएगा 6, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 6। अब यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल, कितना 5, तो 5 से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे। तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, 20 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना 60, 60 दूने का 120, 120 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 120 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है 120। तो समझ में आ गया फैक्टोरियल वाला लॉजिक। यहाँ पर कितना है दोस्तों 6, मतलब 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 6 से गुना स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है दोस्तों, अब इनका सबका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, देखिए कितना आएगा। आपने 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई कितना आया 120, मतलब 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 120। ठीक है,
लेकिन 6 बचा है तो 6 मल्टीप्लाई 120 कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा। 12 6 72 और एक ही जीरो मतलब 720, ये आपका आंसर आ गया 720। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 720। तो इस प्रश्न में जो लॉजिक था वो फैक्टोरियल वाला जो लॉजिक है आप कभी भी मिस मत करना दोस्तों, बहुत अच्छा लॉजिक है। और इस पर जब प्रश्न पूछा जाएगा ये वाला तो आप उसे करके ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 3 × 3 का सिमेट्री है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। लेकिन प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, ना तो ये देखेंगे कि बड़ी संख्या किधर है, ठीक है, हमें जो लॉजिक है वो सिंपल सा लॉजिक है, साधारण, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ साधारण लॉजिक है तो इसका मतलब प्रश्न आसान नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले किधर जाता है, बड़ी संख्या की तरफ। तो बड़ी संख्या यहाँ 89, यहाँ बड़ी संख्या 102, यहाँ बड़ी संख्या 115। तो स्टूडेंट क्या करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा बड़ी संख्या की तरफ। इतनी बात दोस्तों सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन को कहाँ सॉल्व करेगा स्टूडेंट, बड़ी संख्या की तरफ। तो देखिए हम बड़ी संख्या की तरफ प्रश्न को सॉल्व करें तो देखिए 11 से क्या हो रहा है, 50 हो रहा है। 11 से हो रहा है 50, तो 11 से 50 अगर मैं कहूँ कि कितना प्लस हो रहा है तो 50 में से 11 माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना प्लस हो रहा है। आप कहेंगे कि 39 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब 50 से कितना हो रहा है 89, तो 89 में से 50 माइनस कर देंगे, कितना प्लस हो रहा है पता चल जाएगा। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रहेगा। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा तो 3। तो इतनी बात आपकी सबसे पहले समझ में आई कि यहाँ से यहाँ के लिए 39 प्लस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ के लिए 39। अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो इसको छोड़ देते हैं। पहले ये देख लेते हैं जो ऊपर वाली रो में लॉजिक है क्या वो लॉजिक नीचे वाली में भी है, चेक कर लेते हैं। 37 से क्या हो रहा है 76, कितना प्लस हो रहा है, 76 में 37 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना प्लस हो रहा है। तो 16 में से 7 जाएगा, 6 में 7 जाएगा नहीं, तो 16 में से दोस्तों 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा आपका, 16 में 7 जाएगा दोस्तों 3 और 6 9 बचेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए 7 में से यहाँ पर 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 आएगा। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका 39 प्लस हो रहा है। 76 में 37 घटा के देख लिया, पता चल गया कितना प्लस हो रहा है 39। अब 76 से कितना हो रहा है 115, तो कितना प्लस हो रहा है 115 में से घटा लेंगे। तो देखिए 115 में से घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 घटाएंगे, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचा दोस्तों, एक तो चल 0 1 चला गया था, 10 बचा, 10 में 7 जाएगा 3। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है 39 प्लस। 11 से 50 हुआ 39 प्लस हुआ, 50 से 89 39 प्लस, 37 से 76 हुआ 39 प्लस, 76 से आपका 115 हो रहा है 39 प्लस। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन मार्क से यहाँ आएंगे तो 39 प्लस, और यहाँ से 63 से जब यहाँ पर आएंगे तब भी 39 प्लस। तो देखिए यहाँ पर समझिए 102 में से मैं क्या करूँगा 63 माइनस करूँगा, मतलब तो पता चल जाएगा कितना माइनस हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 102 में से 63 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखिए कितना प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे सॉल्व कर लीजिए, हमने ऐसे करके सॉल्व किया है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 89 से 50 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 39, 50 से 11 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 39, 115 से 76 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 39, 76 से 37 हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 39। ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो 102 से क्या हो रहा है 63, तो कितना माइनस हो रहा है चेक कर लीजिए। 102 में से 63, यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ घटा लेते हैं। 102 में से हमें क्या घटाना है 63 को घटाना है। ठीक है दोस्तों, 63 को घटाना है, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, क्लियर। 2 में से जब 3 नहीं जाएगा तो देखिए यहाँ से क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। ठीक है, ये कैरी ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ 9 बचा, 10 में से एक कैरी चला गया 9, 9 में 6 जाएगा 3, तो कितना माइनस हो रहा है 39। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहा है 39 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा 39। तो 63 में से भी क्या करेंगे, यहाँ 39 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 39 माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा यहाँ कौन सी संख्या आएगी। 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा 2 तो 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, आपका 24 आएगा। पहले ऑप्शन में 24 दे रखा है, ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 बराबर 94, 36 बराबर 75, 59 बराबर 52, 83 बराबर क्या।
अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, यहाँ पर 17 बराबर 94 है। अगर मैं दोनों को यहाँ जोड़ूँ, 17 प्लस 94 को जोड़ूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 7 4 11, ठीक है, कैरी का 1, 9 और 1 10, कैरी का 1 कितना हो गया 11, ठीक है। मतलब दोनों का योग हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 11। बात आई समझ में। देखिए 7 और 9, 7 और 4 11, कैरी का 1, ठीक है, 9 और 1 10, कैरी का 1 कितना 11, तो 111 हमारा आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ के देखें, 36 प्लस 75 को जोड़ के देखें, 6 5 11, कैरी का 1, ठीक है, 3 और 7 10, कैरी का 1 कितना 11, तो ये भी 111 आ रहा है। यहाँ पर भी इनको जोड़ के देखें, 59 प्लस का 52, जोड़ के देखें 9 और 2 11, कैरी का 1, 5 और 5 10, कैरी का 1 कितना हो गया 11। मतलब तीनों का हमने जोड़ के देख लिया, योग 111 ही आ रहा है, तो इनका योग भी कितना आएगा 111, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 83 में हम कितना जोड़ें कि हमारा योग आ जाए कितना 111 आ जाए। क्लियर दोस्तों, यही तो करना है। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लेके आनी है, तो 111 ये प्लस का है, इधर आके -83 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लेकर आनी है, तो 111 में से 83 को माइनस कर दीजिए, तो 111 में से 83 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 28 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया 28। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए बीच में दे रखा है आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ बीच में 13 है, यहाँ बीच में 9 है, यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए यहाँ पर जो लॉजिक है इस प्रश्न का, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि बीच में क्वेश्चन मार्क है तो बीच में 13 कैसे आया, बीच में 9 कैसे आया, उसी तरीके से ये बीच की संख्या मिलेगी। लेकिन इस प्रश्न में जो लॉजिक है वो थोड़ा हटके है, लेकिन समझना है क्या है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या है 35, अगर मैं इस 35 में से क्या कर दूँ, इस 13 को माइनस, तो समझिए 35 माइनस 13 कितना आएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 22। 22 कहाँ दे रखा है, ऊपर 22 ऊपर है, मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो ये संख्या मिली। इसमें से भी मैं क्या करूं, इसको माइनस कर दूं, मतलब 22 में से भी क्या करूं, इस बीच वाली संख्या 13 को माइनस करूंगा, कितना मिलेगा, 22 में से 13 जाएगा तो 9 मिलेगा। 9 कहाँ पर दे रखा दोस्तों, यहाँ पर। क्लियर, 9 कहाँ दे रखा है, यहाँ पर, ये वाली संख्या मिली। यहाँ पर भी देखेंगे 35 में से क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, यहाँ 35 में से अंदर वाली संख्या घटाई थी, यहाँ भी अंदर वाली घटाएंगे, तो 35 में मैंने माइनस 9 करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 26। 26 कहाँ दे रखा है, ऊपर। तो 26 में से भी मैं क्या करूँगा, 9 घटाऊँगा, 26 में से भी अगर मैं 9 घटाऊँगा तो कितना आएगा, 26 में से 9 घटाऊँगा तो आप कहेंगे सर 26 में से 9 घटाने पर मिलेगा आपको 17, ठीक है। 17 कहाँ दे रखा है, यहाँ पर। तो पहले भी ये संख्या मिली थी, अब इस बार संख्या मिली है, तो यहाँ पर मैं 45 में से कितना घटाऊँ कि 26 आ जाए, ठीक है। 45 में से कितना घटाएंगे कि 26 आ जाए। अब देखिए 45 में से कितना घटाएंगे कि 26 आ जाए, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 45 में से 26 को ही घटा देते हैं, तो पता चल जाएगा हमें यहाँ कितना घटाना है। तो 45 में से अगर मैं 26 को ही घटा दूंगा तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो कितना 9, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 जाएगा 1, तो इसका मतलब हमें कितना घटाना है 19। तो इसका मतलब बीच वाली संख्या यहाँ पर कितनी है 19। कैसे, अगर मैं 45 में से 19 घटाऊँगा तो 26 आएगा, ठीक है। और 26 में से क्या घटाना मुझे 19, 26 में से मुझे क्या घटाना है 19, तो 26 में से मैं 19 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा मुझे, मेरा 7 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बीच में क्या है 19 आएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया 19 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 into 4 का सिमेट्री है। यहाँ देखेंगे छोटी संख्या है, यहाँ थोड़ी बड़ी, फिर यहाँ पर सबसे बड़ी, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें देखिए किस तरीके से हमारा प्रश्न सॉल्व हो रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व हो रहा है वो चीज़ आपको पता करनी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका 12, यहाँ 42, अगर मैं 12 42 को जोड़ूँ, 12 42 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली 2 जोड़ ली, अब नीचे वाली 2 को जोड़ लूँ। अब मैं 38 और 16 को जोड़ूंगा, 38 और 16 को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा। ये भी 54 हो गया। इन दोनों को जोड़ा तो 54, इन दोनों को जोड़ा तब भी 54 हुआ, ठीक है दोस्तों। अब मैं इन 2 को जोड़ूंगा फिर। क्लियर, 108 और 70 को जोड़ेंगे,
108 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 178। देखिए इन दोनों का योग 44 था और इनका भी 54, दोनों का 54, तो इसका 178 तो इसका भी 178 आना चाहिए, तभी तो बराबर होगा। तो देखते जोड़ के देख लेते हैं। क्लियर दोस्तों, 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 16 17 हो जाएगा, मतलब 178 इनका भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इनका 54 आया, इनका दोनों का 178, तो यहाँ पर दोनों का बराबर आएगा। जोड़ के देख लेते हैं। 8 4 12 का 2 कैरी का 1, 7 5 12 कैरी का 1, 13 का 3 फिर से कैरी का 1, 2 और 1 3 कैरी का 1 कितना 4, 432 आ रहा है। जब इनका 432 आ रहा है दोस्तों, तो इनका भी कितना आना चाहिए, 432 आना चाहिए। ठीक है, दोनों का योग कितना, 432। अब जब दोनों का योग हमारा यहाँ पर 432 आएगा, तो 432 में से मैं एक संख्या घटा दूंगा तो एक संख्या बचेगी। तो 432 में से घटा दीजिए आप 305 को, घटा देंगे। 432 दोनों का योग है, दोनों के योग में से मैं एक संख्या को घटा दूंगा तो एक ही बचेगी। तो 432 में से हम 305 को घटा देंगे, कितना बचेगा आपका, 127। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका, 127। 127 दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो गया दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।